नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन वक़ार, हमने अपनी पिछली वीडियो में शहंशाह नकवी के एक इल्ज़ाम का जवाब दिया था जिसमें उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास पर इल्ज़ाम लगाया था। वो आखिर तक मुत्ता से रजू का एतक़ाद रखे हुए थे। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम शहंशाह नकवी के एक और इल्ज़ाम का जवाब देंगे। सबसे पहले आप उनकी वीडियो सुन लें। मैं अगर उन सहाबियों और सहाबियों के बेटों के नाम बताऊं जिनके वालिदैन ने मुता किया और फिर मुता से वो सहाबी दुनिया में आए, भी इस पे शोर मचाएंगे कि इसने तौहीन की है। सहाबियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो तौहीन सहाबा तो आप कर रहे हैं। शहंशाह नकवी ने अपनी वीडियो में किसी भी सहाबी का या उनकी औलाद का नाम नहीं लिया, लेकिन शहंशाह नकवी का जिस सहाबी की तरफ ये इशारा था वो हैं जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और आपकी वालदा जनाब अस्मा बिनते अबी बकर सलामुल्लाह अलैहा। आमीन विकार न शहंशाह नकवी ने अपनी इस बात का कोई हवाला नहीं दिया, और ये अक्सर इसकी आदत है कि ये पब्लिक को अंधेरे में रखता है और कोई रेफरेंस नहीं देता। तो सबसे पहले जब हमने इस मामले की तलाश की कि ये कहाँ से इसने लिया, तो ये राग़िब अस्फ़हानी की माज़रात किताब है जो अरबी अदब की है, जिसका ना सीरत से तल्लुक़ है ना तारीख़ से तल्लुक़ है, बल्कि अरबी अदब की है जहाँ कोई सनद नहीं होती है, और इस किस्म के वाक़यात वहाँ बेशुमार लिखे हुए हैं जिनकी असनाद ही नहीं है, इसलिए ये हुज्जत नहीं है। दूसरा ये है कि ये मुसन्नफ़ ख़ुद शिया है, और आयान शिया के मुसन्नफ़ ने, अज़रिया फ़ी तसानीफ़ शिया के मुसन्नफ़ ने, इन सब ने ये तस्लीम किया है कि ये शिया है। ज़ाहिर सी बात है, जब ये शिया है और शिया उलमा ने भी इसको तस्लीम किया है तो हमारे ऊपर इसका रेफरेंस हुज्जत नहीं है। और जहाँ तक अस्मा बिनते अबी बकर सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर इल्ज़ाम का तल्लुक़ है, तो वो शिया हज़रात और शहंशाह नकवी के दूसरे जो शिया मुसन्नफ़ीन हैं उन्होंने जिस रवायत से, जिन अल्फाज से इस्तिदलाल किया है, उसका भी हम आपके सामने पोस्टमार्टम करते हैं। जनाब अस्मा बिनते अबी बकर सलामुल्लाह अलैहा ने ये कहीं भी नहीं कहा कि उन्होंने मुत्ता की हुर्मत के बाद इसको फ़ेल को सरअंजाम दिया। एक वक्त तक तो मुत्ता की हिल्लत कुछ औकात में होती रही है और इसका कोई इनकार नहीं करता। उस दौर में अगर अस्मा बिनते अबी बकर सलामुल्लाह अलैहा ने इस तरह का कोई जुमला उस हवाले से कहा है तो उस पर मुत्ता की हिल्लत पर कोई इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता। ये शहंशाह नकवी की जहालत है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जिन रवायात को पेश किया जाता है उनकी दूसरी असनाद जो सही असनाद रवायात हैं उसके अंदर मुत्ततुल निकाह नहीं बल्कि मुत्ततुल हज का जिक्र है। ये ज़मीन व आसमान का फ़र्क मुत्ततुल निकाह और मुत्ततुल हज के दरमियान है। शहंशाह नकवी और इन जैसे शिया उलमा ने बहुत सारी जगह पर अवाम के सामने ये धोखा देने की कोशिश की है, जबकि मुत्ततुल हज जो है वो ये है कि आप हज और उम्रे को इकट्ठा अदा करें, लेकिन मुत्ततुल निकाह का जो मामला है वो एक औरत से आप एक वक्त के लिए इस्तिफ़ादा करें। तो इसका ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मैं आपके सामने सही मुस्लिम की सही सनद से रवायत रखता हूँ जिससे साबित होगा कि जनाब अस्मा बिनते अबी बकर सलामुल्लाह अलैहा जो अबू बकर सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, उन्होंने जिस मुद्दे का तज़किरा किया है वो मुत्ततुल हज है, ना कि मुत्ततुल निकाह। तो मुस्लिम कर्री रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से हज तमत्तु के बारे में सवाल किया तो उन्होंने इसकी रुख़सत दी, जबकि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इससे मना मनकूल है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा ही बयान कर सकती हैं, रसूलुल्लाह ने इसकी रुख़सत दी थी, इनके पास जाइए और पूछ लीजिए। हम सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सलामुल्लाह अलैहा के पास हाज़िर हुए और वो नाबीना थीं और बारी बरकम औरत थीं। उन्होंने फरमाया कि बिलाशुबा रसूलुल्लाह ने हज तमत्तु की इजाज़त दी थी। सही मुस्लिम 1238। सामी जबार ये रवायत ये साबित करती है कि इस मुद्दे का ताल्लुक़ हज तमत्तु से है, जैसे कि रवायत के अंदर तसरीह है। रवायत के शुरू में ये अल्फाज हैं, साल तब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन मुत्ततुल हज। ठीक है जी। तो ये साबित करती है कि अस्मा बिनते अबी बकर सलामुल्लाह अलैहा ने जिस मुद्दे का करने का कहा था या अपने हवाले से कहा था वो हज तमत्तु है। तो सामीन जी वकार, इससे भी शहंशाह नकवी के इशारे का रद्द होता है जिसकी तरफ ये इशारा करके नौज़ुबिल्लाह सहाबा किराम की औलादों पर मुत्ता की तहमत लगा रहा है और उनकी वालिदैन पर मुत्ता की तहमत लगा रहा है। अगर वो मुत्ता हो भी तो उसकी हिल्लत साबित इससे नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने अर्ज़ कर दिया है। इसके अलावा अगर शहंशाह नकवी साहब अपनी कुतुब की तरफ तवज्जो करता तो वहाँ देखता कि जनाब ज़ुबैर अलैहिस्सलाम का जनाब अस्मा बिनत अबी बकर सलामुल्लाह अलैहा से बाकायदा निकाह हुआ था, जैसा कि तोसी ने अपनी किताब के अंदर
المبسوط کے اندر یہ لکھا ہے کہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور رقیہ سلام اللہ علیہا کا یکے بعد دیگرے جناب عثمان سے رسول اللہ نے نکاح کیا. اگر تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں جاتی. آگے توسی لکھتا ہے کہ کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء بنت ابی بکر سلام اللہ علیہا کا جو نکاح تھا وہ باقاعدہ شادی تھی، وہ باقاعدہ اسلام کے اندر شادی تھی، متع کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. اسی طرح ان کا اپنا عالم، شہنشاہ نقوی کا اپنا عالم، مروج الذہب کا مصنف مسعودی اپنی کتاب کے اندر شہنشاہ نقوی اور دوسرے اس جیسے شیعوں کا رد کرتے ہوئے لکھتا ہے زبیر اور اسماء بنت ابی بکر سلام اللہ علیہ کا باقاعدہ نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، اور متع کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سامعین جبکار ہم نے شیعہ سنی دونوں کتب سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو صحابہ کرام اور ان کی اولادوں پر متع کی تہمت شہنشاہ نقوی نے لگائی تھی وہ بالکل جھوٹ ہے، اس کو غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.